बच्चे ही नहीं है, लेकिन अगर होते और शोर मचा रहे होते, क्लासरूम को मैनेज करना मतलब एक सिरदर्दी हो जाती है। लेकिन होता ऐसा क्यों है? मतलब बच्चे इतना हल्ला क्यों मचाते हैं, हम उन्हें मैनेज क्यों नहीं कर पाते? हाउ कैन वी इफेक्टिवली मैनेज अ क्लासरूम? तो इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे कि एक क्लासरूम को मैनेज करना क्या सच में बहुत मुश्किल है, या फिर हमारी गलतियों ने उसे मुश्किल बना रखा है। तो देखिए, क्लासरूम मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरैक्शन बनाना। बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। अब ऐसा हो गया वो आपके साथ खेल कूद में ही लग गए और आपको भी खेल कूद में लगा लिया, दैट्स नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ थोड़े बच्चे बन के रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हर समय उनके टीचर ही बने रहेंगे तो क्लासरूम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक समय के बाद बच्चे आपसे डरना छोड़ देंगे और वो समय जब आएगा तो क्लासरूम में आपको इसी तरह से चिल्लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप चिल्लाएं, और अगर आप नहीं चाहते कि ये सब सिचुएशंस आपके सामने आए, सो कीप सम थिंग्स इन योर माइंड। तो कौन सी वो चीजें हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं ताकि आप एक क्लासरूम में उस शोर से बच सके? तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद बच्चा पार्टी। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे? आप उनके सक्सेस में उनका हिस्सा बने। उन्होंने थोड़ा भी कुछ अच्छा किया तो उनको मोटिवेट करें। आप एक दोस्त की तरह उनके साथ रहें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी सक्सेस, सब चीजें वो आपसे शेयर कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर वो बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, आपके साथ सब चीजें शेयर करेंगे, तो वो आपकी सुनेंगे भी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप हर वक्त उनको डांटते रहेंगे, उन पर चिल्लाते रहेंगे, उनकी कमियां देखते रहेंगे, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। देन आपने देखा होगा ना, स्कूल में कुछ फेवरेट टीचर्स होती हैं, उन फेवरेट टीचर्स में ये खास बातें होती हैं। Then set clear expectations in your first class only. अब जब आपके बच्चों के साथ आपकी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मीट होती है, तभी आप अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस रख दीजिए ताकि उन्हें पता रहे कि कौन सी बात आपको गुस्सा दिला देगी और कौन सी बात पे आप चिल रहेंगे। तो मैं अगर क्लासरूम में जाऊँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर रहती हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस है बस तुम मेरे साथ इतना सा साथ दो कि मैं जो काम दूँ उसे करके ले आऊँ, और कोई उम्मीदें मुझे तुम बच्चों से नहीं है। तो आप, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है बच्चों के आगे, तो उनको पता है कि अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो इश्यूज हो सकते हैं, मैम क्योंकि उस बेसिस पर स्ट्रिक्ट है। तो क्लियर है, मेरी उम्मीदें उन्हें पता चल गई। आप ये चीज हर जगह फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर नहीं। आप अपने एनवायरनमेंट में अपने लोगों के साथ भी अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। देन इस्टेब्लिश रूटीन। आपका कुछ रूटीन होना चाहिए। आप क्लासरूम में आते हैं, आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं और किस तरह से एंडिंग देते हैं, वो फिक्स होनी चाहिए। आप हर दिन कुछ नया आके कर लेंगे, अगले दिन आके आपने आज कुछ कराया, अगले दिन कुछ और टॉपिक कराया, उससे अगले दिन आपको पता ही नहीं आप चल कहाँ रहे थे। अगर आप ही इतने ज़्यादा मिसमैनेजमेंट तरीके से चलेंगे तो आप कभी भी क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी सम फिक्स रूटीन्स। लाइक आप स्टार्टिंग में आते ही बच्चों के साथ सबसे पहले वार्म अप क्वेश्चंस पूछिए, बच्चों के हाल चाल पूछ सकते हैं, आप बच्चों से इंटरैक्शंस कर सकते हैं ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं। 5 मिनट लगेंगे आपको ये करने में, लेकिन उसके बाद जो आप 30 मिनट पढ़ाएंगे दैट विल बी इफेक्टिव। उन 5 मिनट के वार्म अप के बाद फिर आप एक बार पीछे का रिकैप दे सकते हैं जो आपने पिछली क्लास में बच्चों को पढ़ाया। देन यू कैन कंटिन्यू विद द स्टडी ऑफ प्लान ऑफ दैट डे, और लास्ट में आप एक फटाफट से समरी बता सकते हैं जो भी उन्होंने आज पढ़ा। तो अगर आप इस स्पेसिफिक रूटीन को, मैं ये नहीं कह रही आप इसी रूटीन को फॉलो करें, मेक योर ओन रूटीन एंड फॉलो इट। अगर आप ऐसा करते हैं देन ऑल्सो यू विल बी इजिली एबल टू मैनेज योर क्लासरूम।
देखिए, बच्चों को बातें करने का मौका तब मिलता है जब आपके पास बोलने का मौका खत्म हो चुका होता है। अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है, आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो वो बातें कब करेंगे? क्लियर? देन यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट देम। मतलब उनको आप, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कोई ऐसी चीज देना जिससे बच्चे मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। लाइक इफ समवन डज गुड एट योर इन योर वर्क, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? उनको कुछ अवार्ड्स दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप उनको अवार्ड ला के दो, आप उनको चॉकलेट्स ला के दो हर टाइम, बट बहुत छोटे से अवार्ड्स भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। लाइक व्हाट यू कैन डू इज, किसी बच्चे ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, यू कैन क्लैप फॉर द चाइल्ड। आप खुद भी क्लैपिंग करो, बच्चों से भी करवाओ, उसको मोटिवेशन मिलेगी। यार आज तो सब बच्चों ने मेरे लिए क्लैपिंग की थी, मतलब अंदर से आएगा कि मुझे ही अब आंसर बताने हैं, और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी यार उसके लिए आज क्लैपिंग हुई, फिर मैं जवाब दूंगा, मेरे लिए होगी। सो यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन टीच सेल्फ रेगुलेशन। आप बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए क्लास की तरफ क्या है, कि क्लासरूम में उनको कैसे रहना है। हर एक बच्चे को उनका खुद का मॉनिटर बना दीजिए, दैट इज द बेस्ट। अब क्लासरूम में कोई मॉनिटर बनाएंगे, उससे बच्चे की दुश्मनी कराएंगे, उससे अच्छा है मेक एवरीवन द मॉनिटर। अब सब मॉनिटर्स हैं, सब अपने बिहेवियर मॉनिटर कर रहे हैं, अपने आप चीजें लेवल पर आती जाएंगी। इट विल टेक टाइम, लेकिन एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपके क्लासरूम में आपको ये शोर जो हमने अभी अभी सुना वो नहीं सुनने को मिलेगा। देन एड्रेस मिसबिहेवियर इफेक्टिवली। अब किसी बच्चे ने आपकी क्लास में कोई शैतानी करी, तो ये नहीं कि यस स्टैंड अप और वहीं उसको डांटने लग गए, सब बच्चों के सामने उसको हर बार पॉइंट आउट करने लगे कि देखो ये बच्चा तो हमेशा ऐसे करता है, हमेशा ऐसे करता है। इंस्टेड एड्रेस दैट इफेक्टिवली। उसको क्लास से बाहर लेकर जाओ, या उस टाइम के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। आफ्टर योर लेक्चर आप उसको बाहर बुलाओ, टॉक टू हिम और हर प्राइवेटली। आप उसकी प्रॉब्लम जानो और फिर उसको समझाओ उसकी गलती कहाँ है। सबके सामने उसको एक मतलब इंसल्ट फील कराने की जगह अलग से उसको चीज़ों को समझाया जाए, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। एंड द फॉरमोस्ट थिंग बट आई हैव प्लेस्ड इट एट द लास्ट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों। अगर आप चाहते हो बच्चे ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर अपने अंदर लाएं, देन शोकेस दैट बिहेवियर इन योरसेल्फ। अगर आप खुद ही वैसे नहीं हैं, देन नेवर एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बी लाइक दैट। तो आप जो भी बच्चों से चाहते हो वो खुद करना शुरू कर दो, क्योंकि they see you, they observe you and then they follow you। तो इसीलिए आप वो चीज़ें अपने जीवन में लाओ, अपने क्लासरूम के अंदर लाओ जो चीज़ें आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो। तो धीरे धीरे बच्चे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आपकी क्लास में चुप रहकर आपकी सारी बातें सुनेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू मास्टर योर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है तो क्लासरूम विल बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय यू। और चिल्लाना, शोर, प्रिंसिपल का डर, सब कुछ आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको लगा हो कि आप इन तरीकों से अपने क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कोई टॉपिक अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।